और चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहरीली शराब मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी है। 270 पेजों की ये रिपोर्ट सौंपी गई है। पिछले सालों में सरकार के नुकसान का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही बताया गया है कि अरबों के राजस्व के नुकसान का आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहे हैं, जहरीली शराब मामले में कोई बड़ा नाम नहीं, ये सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं। गृह सचिव आज गृह मंत्री को सौंप सकते हैं रिपोर्ट। एडीजी श्रीकांत यादव की अगुवाई में बनी थी एसआईटी की टीम, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जो एसआईटी की रिपोर्ट आज सौंपी गई है, क्या उसमें खास है? जी देखिए, 270 पेज की ये रिपोर्ट है और एसआईटी ने जो आईपीएस श्रीकांत यादव हैं उनकी अध्यक्षता में ये एसआईटी गठित की गई थी उसकी, और जो वो 270 पेज की रिपोर्ट है गृह सचिव को आज कल वो सौंप दी गई थी। उसके बाद माना जा रहा है कि आज जो गृह मंत्री अनिल विज उनको ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। और तमाम जो बड़े जो नामों का जिक्र पहले आ रहा था कि इसमें बड़े नाम हो सकते हैं, तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा कोई बड़ा नाम इस जो रिपोर्ट में वो नहीं है। सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में जो 50 से ज्यादा मौतें हुई थी जहरीली शराब को लेकर, उस पर भी तमाम तरह की चर्चा की गई है। उस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया है और राजस्व को जितना नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान का जो आंकड़ा इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है और जो पुलिस विभाग पे उनके कई अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिर सकती है। जी रवि, जिस तरह आपने बताया कि इसमें कोई भी बड़ा जो नाम है उसको शामिल नहीं किया गया, वो उन नामों का जिक्र नहीं है, क्या जिन लोगों पर उंगलियां उठ रही थी उनको बचाने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट में? जी देखिए, अभी तक इस मामले में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता किन लोगों का इसमें नाम था, किन लोगों का इसमें जिक्र था। कहीं ना कहीं पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आधार पर यह लगता है कि कोई बड़ा नाम इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और तमाम जितने जो लोकल स्तर पे जो शराब माफिया थे उन्होंने अपने मुनाफे के चक्कर में जहरीली शराब बनाई और लोकल शराब के चलते 50 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई। कहीं ना कहीं जो बड़े नामों का पहले जिक्र हो रहा था वो कम से कम अब इस रिपोर्ट में नहीं है, जो आज जो कल गृह सचिव को सौंपी गई थी। जी, राजस्व घाटे की भी बात कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में राजस्व घाटे को लेकर भी जिक्र किया गया है कि इसके वजह से सरकार को भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रहा है, क्या अगर ये रिपोर्ट सौंपी जाती है तो इस पर कार्रवाई की संभावना है गृह मंत्री के पास जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी? जी बिल्कुल देखिए, जो तमाम चीजें निकल के सामने आई, जो राजस्व विभाग का अरबों रुपए का इसमें घाटे का जिक्र किया गया है कि अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, जो शराब जो अवैध शराब है उसकी बिक्री को भी लेकर और तमाम जो चीजें थी जो नकली शराब बन रही थी उसको लेकर भी, और जितने भी जो इसके जांच के घेरे में कुछ अधिकारी आए हैं उन पे बड़ी जो है वो गाज गिर सकती है। जी रवि, हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि किस तरह से यहाँ शराब को लेकर एक तरह से कालाबाजारी होती है और किस तरह से लॉकडाउन के दौरान भी बंद होने के बाद भी लोगों को शराब पहुंचाई जा रही थी और जहरीली शराब खास करके आपने देखा कि किस तरह से पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में जो लोग मरे थे उसके बाद ये एसआईटी की गठन किया गया था। क्या इस तरह के लोग जो जहरीली शराब बनाने के कामों में संलिप्त हैं उसको लेकर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? कोई स्पष्ट निर्देश इसको लेकर आ सकता है? देखिए, लगातार जो जिक्र हो, जी बिल्कुल, लगातार जो जिक्र हो रहा था तमाम जो अधिकारी इस जांच के घेरे में हैं जिन पे शक था कि कहीं ना कहीं जो शराब के जो माफिया के चक्कर में वो मिली भगत के जो उन पे आरोप लगे थे, उन तमाम जो अधिकारियों पर है जो वो गाज गिरनी तय है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कुछ अधिकारियों का भी नाम इसमें हो सकता है और तमाम जो राजस्व विभाग के अधिकारी कह लो, जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी कह लो, उनपे तमाम लोगों पर इस पे गाज गिर सकती है। कहीं ना कहीं जो शराब, सस्ती शराब के चलते जो आम लोगों ने जो लोकल जो लोग हैं, जो शराब माफिया है, उन लोगों ने जो शराब बनाई और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो जाहिर सी बात है 50 लोगों की जो मौत हुई इस पे बड़ा जो संज्ञान जो सरकार की तरफ से लिया जाएगा और जो
जो इसमें सम्मिलित जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उन पे गाज गिरना तय है। जी ठीक है, रवि काली रमन, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जहरीली शराब मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी गई है। 270 पेजों की ये रिपोर्ट है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज गृह सचिव इस रिपोर्ट को गृह मंत्री को सौंप सकते हैं।